हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने कुछ चीज़ें देखी थी अबाउट आवर ऑक्सबो लेक्स एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया था और हम लोग ने एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। इसमें हम लोग ने पर्टिकुलरली मियांडर्स, अलुवियल फैंस और इन सब चीज़ों के ऊपर बात की थी। हम लोग ने एक्चुअली में देखा जाए तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब आज की जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है, आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कैसा रोल प्ले करता है हमारे लैंडफॉर्म के शेपिंग में या किसी भी लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में, ये सारी चीज़ें हम लोग को आज चेकआउट करनी है और देखना है। तो विल बी स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक, हाउ ग्राउंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर शेपिंग ऑफ अ लैंडफॉर्म। ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग को पर्टिकुलरली चीज़ें डिस्कशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब ये जो ग्राउंड वाटर है ना, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अपना इरोडिंग लैंड मासेस। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये लैंड मासेस को इरोड करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ऑल्सो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन पर्टिकुलरली शेपिंग अ लैंड फॉर्म्स। अगर मैं बात करूँ ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है, किस रीजन में देखने के लिए मिलता है, तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिच जो रॉक्स होते हैं, जैसे लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक्स। तो ये जो रॉक्स होती हैं, दीज आर द रॉक्स जिसपे हम लोग को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। और ये कौन से रॉक्स होते हैं, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो यू कैन से लाइमस्टोन एंड ऑल्सो इफ आई वुड से डोलोमाइट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। डोलोमाइट, दीज आर सम रॉक्स जो कि कैसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक्स होते हैं ये, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं अब इसके आगे बात करूं तो देयर इज समथिंग वेरी मच की फैक्टर इन दिस ग्राउंड वाटर प्रोसेसेस। तो अगर मैं बात करूं, ग्राउंड वाटर प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो टाइप्स के आपके प्रोसेसर इन्वॉल्व करते हैं एंड दैट आर व्हाट दीज आर। फर्स्ट वन इज योर सोल्यूशन एंड सेकंड इज योर डिपोजिशन। सोल्यूशन एंड डिपोजिशन। अब मैं ये चीज़ें आपको बताता रहूँगा, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो अगर अब इसकी बात करें तो हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है। एक टोपोग्राफी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी होती क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टोपोग्राफी होती है ना, कास्ट टोपोग्राफी, इट इज नथिंग बट इट इज समथिंग दैट इज like you can define it like groundwater activities that forms distinctive landforms in limestone region। मतलब कोई ग्राउंड वाटर एक्टिविटीज की वजह से अगर हमारे लैंडफॉर्म में कोई भी जो लाइमस्टोन रीजन होते हैं वहां पे कोई भी आपके लैंडफॉर्म बन रहे हैं, राइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर टोपोग्राफी का नाम देते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ डायग्राम्स के माध्यम से भी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट आप इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ लिख लीजिए, दैट इट इज what it is activities of groundwater. It is an activity of groundwater that forms distinctive landform in limestone region, like groundwater activities. Groundwater activities forms a landform. It forms what? It forms a landform in limestone region. Limestone region. Remember कि ये बार बार मैं कह रहा हूँ limestone region, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग बोलते हैं it is known as karst topography. So this was particular thing जो कि हम लोग ने देखा, राइट। अब हम इसमें थोड़ा सा चेक करते हैं कि जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्राउंड वाटर से बने हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम टाइप्स ऑफ कास्ट। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है हमको, वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रेन वाटर है। अगर रेन वाटर हमारा क्या होता है, रेन वाटर जो होता है, जब रेन वाटर हमारा इट इज व्हाट, मैं आप इस पे H2O लिख देता हूँ, H2O प्लस CO2, ये आपका कौन सा है, रेन वाला,
राइट। रेन वाटर जब एटमॉस्फेरिक हमारे CO2 से क्या होता है, इससे जब हमारा मिक्स होता है तो हमारे पास क्या दिखता है, हमें क्या मिलता है, इट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एजेंट, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एजेंट एंड इट डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसॉल्व्स द कार्बोनेट रॉक्स। होता क्या है, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट एजेंट। और ये सॉल्वेंट एजेंट क्या करता है सर, ये सॉल्वेंट एजेंट क्या करता है, ये सॉल्वेंट एजेंट जो होता है ये डिसइंटीग्रेट करता है और डिसॉल्व कर देता है किस चीज को, हमारे कार्बोनेट रॉक्स को। इट डिसइंटीग्रेट्स and what, and dissolves what sir, it dissolves carbonate rocks। ये चीजें हमें पता लग गई, राइट। तो ये हमें चीजें देखने के लिए मिल गई, और ये काम जो होता है ये दोनों जगह होता है। ये कहाँ पे, सरफेस पे और बिलो द ग्राउंड, दोनों जगह होता है। ये दोनों पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो अगर बिलो द ग्राउंड होता है तो मैं अभी चीजें आपको बताऊंगा किस टाइप से इसके जो टोपोग्राफी है बनती है, राइट। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता लग गया। अब इसका डिसोल्यूशन जो होगा वो किस टाइप से होगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है। अब ये डिसॉल्व किस तरीके से होगा ये डिपेंड करेगा कि जो ग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है। इसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, हमारे ग्राउंड वाटर टेम्परेचर पे। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये चीजें हमें पता लग गई। रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा वो कहाँ पे अपना दिखेगा हमें, वो हमें इस पर्टिकुलर थिंग पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है सर, अब ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। ठीक है, और भी चीजें हैं। रेट ऑफ डिसोल्यूशन सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, जैसे आपका प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स हैं रॉक में, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स, राइट, इस पे भी डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स पे, फिर कांटेक्ट टाइम पे, ये सारी चीजों पे भी ये पर्टिकुलरली हमारे डिपेंड करता है। अब चलिए, यहाँ पे हम लोग ने इतनी चीजें समझ ली कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो किस तरीके से एक्ट करता है, डिसॉल्व करता है कार्बोनेट रॉक्स को, और कार्बोनेट रॉक्स जो होती हैं वो किस तरीके से अपना रोल जो होता है वो दिखाती हैं। ये सारी चीजें हम लोग ने समझ गई। अब ये सब चीजें हम लोग ने समझ ली है, तो अब लेट्स स्टार्ट। हम लोग को एक नॉर्मल सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है, जिसका नाम अभी हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज कास्ट ट्रोपोग्राफी। अब ये जो कास्ट ट्रोपोग्राफी है ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में क्या है, डिवाइडेड है, कुछ टाइप्स के कह सकते हो आप। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूं कि ये क्या है कास्ट टोपोग्राफी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, एंड इसको हम लोग समझते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर मैं इसको बात करूं तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हमें इसमें देखने के लिए मिलता है शैलो होल्स, फिर हमें सिंक होल्स देखने के लिए मिलता है, राइट। हमें इसमें लिपीज रिजेस मिलते हैं, फिर और भी चीज़ें, पोनरस मिलता है, फिर हमें वैली सिंक देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं, एंड इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन हम लोग को पढ़ना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड आई डोंट वांट कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका छूटे, राइट। So let's start with our first topic, that is shallow holes. What is shallow holes? Shallow holes. अब ये चीजें हम लोग ने देखी। शैलो होल्स क्या होता है ना सर, शैलो होल्स जो होता है वो क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज स्मॉल टू मिड साइज राउंड और सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन। हमें ये देखने के लिए मिलता है, मतलब कुछ इस टाइप। मैं इसका आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी। इट इज व्हाट, इट इज कुछ इस प्रकार का, इट इज समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार का कुछ ये होता है, ये इस टाइप का कुछ होता है, और इसमें आपके नीचे अपना प्रॉपर जो आपके ग्राउंड वाटर होता है। ये चीजें हम लोग ने देख ली। तो कुछ इस प्रकार का ये क्या है, ये देखो आप, थोड़ा सा मिड टाइप में है ना, ये थोड़ा सा राउंडेड है ना, बस इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शैलो होल्स बोलते हैं, राइट। इट इज व्हाट, इट इज स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन। इट इज अ शैलो डिप्रेशन फॉर्म्ड ऑन अ सरफेस, इट इज फॉर्म्ड ऑन अ सरफेस ऑफ लाइमस्टोन। आपने देखा होगा कुछ पत्थर होते हैं वो थोड़े इस टाइप के ही होते हैं, थोड़े से इधर से डिप्रेशन सा क्रिएट होता है उनका, राइट। हमें यही चीज देखने के लिए इसमें मिल जाती है। व्हाट इट इज, व्हाट इट इज मिड राउंडेड टू सब राउंडेड डिप्रेशन, मिड राउंडेड टू हमारा देखने के लिए मिल जाता है, मिड राउंडेड टू सब राउंडेड।
सब राउंडेड डिप्रेशन। चलो ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई, राइट। ये चीजें हमको देखने के लिए मिल गई हैं। सो अब हम लोग इसको समझ में आ गया है कि शैलो होल्स जो होता है वो क्या होता है, राइट। अब ये जो होता है ये सरफेस पे होता है, तो अब सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यू कैन राइट इट हेयर कि ये कहाँ पे होता है। ये सरफेस ऑफ कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, लाइमस्टोन्स पे। सोल्यूशंस की वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं। अब हम अपना दूसरा आते हैं, दूसरी बात हम करते हैं किसकी, दूसरी बात हम करते हैं सिंक होल्स की। दूसरा जो चीज है वो हम लेके आते हैं व्हाट, सिंक होल्स। अब ये जो सिंक होल्स होते हैं ना, व्हाट आर दीज सिंक होल्स, ये जो सिंक होल्स होते हैं ये हमें थोड़े फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसमें हमें देखने के लिए मिलता है डोलाइंस और हमें देखने के लिए मिलता है सोल्यूशन सिंक्स। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एंड चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डो लाइंस या डो लाइंस, आप इस पे क्या करते हैं, ये कहाँ पे एक्चुअली बनते हैं ना, ये रूफ जो होता है, अंडरग्राउंड वॉइड जो केव होती है ना, जो केव कोलैप्सेस होते हैं उनका जो रूफ होता है ये वहां पे ये बनता है, राइट। ये वहां पे हमें देखने के लिए मिलता है, जो कोलैप्स सिंक, इसे आप केव कोलैप्स भी कह सकते हो। तो ये चीजें हमें वहां पे ये देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। ये चीजें हमें पता लग गई कि जो होता है ये रूफ कोलैप्स पे बनता है, रूफ कोलैप्स, रूफ ऑफ अ अंडरग्राउंड केव, रूफ ऑफ अंडरग्राउंड जो गुफा बनी होती है वहां पे हमको ये देखने के लिए मिलता है डू लाइंस या इस चीज को आप लोग कह सकते हो, राइट। ये चीजें हमें समझ में आ गई सर, ये क्या चीज है ये भी हमें देखने के लिए मिल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें सोल्यूशन सिंक की। सोल्यूशन सिंक कैसा होता है, सोल्यूशन सिंक जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन सिंक, ये जो सर सोल्यूशन सिंक होता है ये क्या होता है। अब ये देखा जाए तो ये हमें देखने के लिए मिलता है जहां पे लाइमस्टोन डिसॉल्व करता है ना अपने टाइम से, वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और वहां पे हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं सिंक होल की आपको वो दिखाऊं डायग्राम ना, तो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे समझो आप, मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा सा होता है हमारा, कुछ इस प्रकार से, फिर ऐसे और ये ऐसे, और उसके बाद ये आएगा नीचे और यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगा इसमें। अब समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका एक वो है। अब सिंक होल जो होता है सर वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसा, राइट। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे, ये हल्का फुल्का जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये होल्स बन जाते हैं, सिंक होल्स बन जाते हैं, राइट। इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिल जाता है हमारा सिंक होल। सिंक होल हमारा कुछ इस टाइप का ही होता है, राइट। ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि सिंक होल क्या चीज़ है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो सोल्यूशन सिंक होता है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड थ्रू अ सोल्यूशन प्रोसेस। जहाँ पे क्या होता है, ये सोल्यूशन नाम है तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन प्रोसेस। और सोल्यूशन प्रोसेस से क्या होता है, सोल्यूशन प्रोसेस से क्या होता है, लाइमस्टोन जो होता है वो ओवर अ टाइम डिसॉल्व करता है, फिर वहां पे क्या हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। लाइमस्टोन डिसॉल्व ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ये चीज हमने देख ली और ये चीजें हमको प्रॉपरली समझ में आ गई हैं क्या होता है। फिर आता है हमारे पास थर्ड चीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सर बोलते हैं वैली सिंक। वैली सिंक, वैली सिंक। अब ये क्या होता है, वैली सिंक क्या होता है, ये चीजें हम लोग को देखनी है। वैली सिंक जो होता है यहाँ पे क्या होता है ना बच्चा, यहाँ पे जब आपका सोल्यूशन जो होता है वो डू लाइंस जो होती है, जहाँ पे हम लोग डू लाइंस पढ़ा था उससे जब मर्ज करता है तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वैली सिंक, राइट। हमको यहाँ पे वैली सिंक देखने के लिए मिलता है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया था उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार से। ये तो ऐसा सा बन गया, जस्ट अ सेकेंड,
कुछ इस प्रकार से हमारा हमने देखा, डू नॉट जज मी, हमने देखा कि जो वैली सिंक होता है वो कैसा बनता है, वो ऐसा कुछ इस प्रकार से बन जाता है। हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे होल्स देखे थे ना, अब ये होल्स एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये होल्स एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो मिल जाने पे कुछ इस प्रकार से वैली हमारी क्रिएट होती चली जाती है। वैली जो होती है वो हमारी क्रिएट होती चली जाती है, राइट। यही हमारा क्या होता है, वैली अपना वैली सिंक्स हो जो होती है वो हमें समझ में आ गया कि जब हमारा क्या होता है, ये जो सिंक होल होता है और ये जो डू लाइन्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे जब मिल जाते हैं तब हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। तो ये हमने समझ ली। अब हमारे पास आता है दूसरा केव्स। केव्स में हम लोग ने देखा कि केव्स गुफा जिसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, केव्स जो हो गया, केव्स। इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से आपका टोपोग्राफी है, कुछ इस प्रकार से आपकी टोपोग्राफी है, जिसमें ये सब आपके पत्थर वगैरह हैं, ठीक है, ये आपके पत्थर हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें कुछ ऐसा सा चीज होता है, देखिए कुछ मान लीजिए अब इस टाइप का ये जो गुफा बन गया ना यहाँ पे, ये आपका जो गुफा बन गया, ये एरिया, ये आपका क्या है, ये एक तरीके का केव ही तो है। ये जो बन गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केव्स बोलते हैं, राइट। इसमें कुछ आपके फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये फीचर्स हैं इसमें कुछ, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली, राइट। अब हमें देखने के लिए मिल चुका है ये कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे लटके हुए हैं। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो है ना, ये इसका एक महत्व है, ये हमारा क्या कहलाता है, राइट। अब हमें और क्या, ये हमारा क्या कहलाता है, पिलर। स्टिल हो गया, केव हमारा जो हो गया हम लोग ने देख लिया, ये केव का माउथ हो गया, केव माउथ, ये केव का माउथ हो गया, राइट। अब ये जो हमें देख रहे हैं, ये जो नीचे यहाँ पे इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइलसाइट बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलमाइट, स्टाइल का माइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, ठीक है सर। ये भी चीजें अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो केव सेक्शन में जितनी चीजें मैंने बताई, जैसे ये हो गया आपका केव माउथ हो गया, पिलर हो गया, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सब क्या है, ये हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। इसको हमें एक्स्ट्रा से पढ़ने से अच्छा है हम लोग यहीं पे अभी इसको पढ़ लिए हैं, राइट। तो ये चीजें आपको जो आपकी कास्ट ट्रोपोग्राफी होती है उसमें आपको पढ़ने की नीड थी, जो कि हम लोग ने पढ़ ली है, राइट। तो दिस वॉज योर पर्टिकुलर व्हाट, कास्ट टोपोग्राफी, एंड व्हाट इज पर्टिकुलरली ग्राउंड वाटर डूइंग। जो ग्राउंड वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में, वो हमने जान लिया। तो अब ये कंप्लीट हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ग्लेशियर। ग्लेशियर को अब जानते हैं हम लोग कि ग्लेशियर जो होता है वो किस तरीके का रोल प्ले करता है हमारे इरोजनल या पर्टिकुलरली किसमें, इरोजनल या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में। ये चीज़ें हमें देखनी है। अपने ग्लेशियर्स के बाद होगा अपना कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बाद हम लोग बस सिंपली इस चीज़ को क्या करेंगे, विंड्स के बारे में जानेंगे थोड़ा, और विंड्स के बाद ये चीज़ें हम लोग का जो चैप्टर होगा वो प्रॉपरली ओवर हो चुका होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म्स या ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स, ये चीज़ें अब हमें समझनी है। ये जो है ये पर्टिकुलरली ग्लेशियर्स। अब व्हाट आर ग्लेशियर्स, एक्चुअली ग्लेशियर्स आर द मासेस ऑफ व्हाट, आइस दैट आर मूविंग ओवर अ लैंड इन वेरियस फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स में ये पर्टिकुलरली मूव कर रहे हैं हमारे लैंड पे, राइट। इट, और अगर मैं बात करूं कि ये कितना कवरेज लेता है, तो ये इट कवर्स अराउंड 10% ऑफ अर्थ सरफेस, 10% ऑफ अर्थ सरफेस। हमने ये चीज़ जान ली, राइट। तो हमें इसमें कुछ चीज़ें देखें, जैसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हो गया, राइट, फिर पेडीमाउंट ग्लेशियर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ग्लेशियर जो होता है इरोड कैसे करता है, तो ग्लेशियर जो इरोड करता है अपनी वैली को, वो दो प्रोसेसेस से करता है। उन प्रोसेसेस का क्या नाम है, प्लकिंग एंड एब्रेजन। प्लकिंग एंड व्हाट अदर इज एब्रेजन। अब ये प्लकिंग क्या होता है,
प्लकिंग इज समथिंग लाइक, इफ आई वुड डिफाइन इट, तो मैं इसको कहूंगा व्हेन ग्लेशियर फ्रीजेस द जॉइंट्स एंड बेड्स ऑफ द अंडरलेइंग रॉक। मतलब क्या करता है ये कि सिंपली अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो ये क्या करता है, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स जो अंडरलेइंग रॉक्स जो होती हैं, जो ग्लेशियर के नीचे रॉक्स होती हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं उसको क्या कर देता है, ये फ्रीज कर देता है, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपना पर्टिकुलरली जो आपके अंडरलेइंग रॉक्स के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स होता है, बेड्स होता है, इनके जो अंडरलेइंग रॉक्स को फ्रीज कर देता है और फिर क्या करता है, टीयर्स आउट एन इंडिविजुअल ब्लॉक और उसको लेके चला जाता है। सिंपली क्या करता है, बाकी जॉइंट्स को क्या कर देता है, फ्रीज कर देता है और एक थोड़े से टुकड़े को तोड़ेगा और अपने साथ लेके चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लकिंग बोलते हैं। व्हाट इट डज इज ग्लेशियर्स, इसमें सिंपल सी चीज ये है, ग्लेशियर फ्रीजेस व्हाट, द जॉइंट्स, इट फ्रीजेस द जॉइंट्स एंड बेड्स ऑफ व्हाट, अंडरलेइंग रॉक। चलो ये चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, ये टीयर करेगा, तोड़ देगा एक इंडिविजुअल ब्लॉक को। कोई एक ब्लॉक होगा, टीयर्स इंडिविजुअल ब्लॉक, और जब ये इंडिविजुअल ब्लॉक को तोड़ देगा तो क्या होगा, अपने साथ लेके चला जाएगा, ड्रैग्स देम अवे। चलो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब अगर यहीं पे मैं बात करूं एब्रेशन की, तो एब्रेशन क्या होता है, अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्लेशियर होता है ना, ये स्क्रैचेस, स्क्रैप और ये पॉलिश होता रहता है, स्क्रैच करता है, स्क्रैप होता है, तो ये क्या होता है, पॉलिश करता रहता है किस चीज को, वैली फ्लोर को, राइट, वैली फ्लोर को, है ना, अपने डेब्रिस की वजह से उसको क्या करता रहता है, पॉलिश करता रहता है। एंड सोर्सेज द वैली फ्लोर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डेब्रिस जो फ्रोजन इनटू इट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्रेजन, राइट। ग्लेशियर स्क्रैचेस एंड स्क्रैप्स द एंड व्हाट, इट पॉलिशेस द, अपना जो स्काउट्स होते हैं उनको क्या करता रहता है, ये पॉलिश करता रहता है, ये सारी चीजें करता रहता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो वैली फ्लोर होती है विद द हेल्प ऑफ डेब्रिस फ्रोजन इनटू इट, वो क्या हो जाता है, वो अपना पॉलिश कर देता है सारी चीजों को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना पर्टिकुलरली एब्रेजन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज एब्रेजन। ग्लेशियर freezes the joints, sorry आई एम रियली सॉरी, मैंने इधर ही वाला डेफिनेशन याद कर लिया था। ग्लेशियर स्क्रैचेस, scraps and what, polishes and scouts the valley floor with the help of what, किस चीज की वजह से, जो अपने अंदर डेब्रिस होता है उसकी वजह से, with the help of debris frozen into it। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, राइट, ये चीजें हम लोग ने समझ ली, हमें ये चीज समझ में आ गई है। अब हम इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें करने के बाद हम पहुंचते हैं सीधे किस पे, हम लोग पहुंचते हैं सर, हम लोग सीधे पहुंचते हैं अब कि किस तरीके से हमें जो अपनी चीजें हैं देखनी है। जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए, इसके इरोजनल लैंडफॉर्म किस तरीके के हैं, वो सारी चीजें हम लोग को समझनी है, राइट। तो अगर मैं इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करूं, यहां पे आ जाता है हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो इसमें हमें कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे पहला मिलता है हमको क्या, इसमें सबसे पहली चीज मिलता है हमें सर्क्स, राइट, ये चीजें हमें देखने के लिए मिली। अब ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है, दे आर जस्ट इट इज स्टीप वॉल्ड डिप्रेशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई डिप्रेशन है कुछ इस प्रकार का है मान लीजिए, तो ये जो स्टीप वॉल होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्क्स बोलते हैं, राइट।
इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, हमें इसमें स्टीप वॉल्ड डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, स्टीप वॉल डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है। दूसरा हमें इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट, इट इज फॉर्म्ड बाय प्लगिंग एंड एब्रेशन, एब्रेशन, राइट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कुछ लेक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इट कंटेन्स लेक्स, कुछ लेक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। और दूसरी चीज हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, ये हेड ऑफ अ ग्लेशियर के पास हमें ये, इट इज अ हेड ऑफ अ ग्लेशियल वैली, हेड ऑफ, चलो ये चीज हम समझ गए प्रॉपरली, राइट। अब ग्लेशियल वैलीज क्या होता है, इट इज व्हाट, इट इज यू शेप्ड वैली विद अ ब्रॉड फ्लोर्स, इट इज यू शेप्ड, कुछ इस प्रकार की वैली होती है, ब्रॉड आपके फ्लोर्स के उसमें होती है ये, विद अ ब्रॉड फ्लोर्स एंड स्मूथ और स्टीप साइड्स होते हैं इसके। ये चीजें हम लोग ने समझ गए, राइट। ये चीजें हम लोग समझ गए हैं। अब ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई हैं, तो दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, बर्गस्टर्न। ये चीज हम लोग पढ़ लेते हैं अब इसको, राइट। इट इज व्हाट, इट इज समथिंग बट अ हेड ऑफ अ ग्लेशियर, इट इज व्हाट, इट इज अ हेड ऑफ, ये याद रखना ग्लेशियल वैली लिखा था यहाँ, हेड ऑफ ग्लेशियर, राइट। इट इज व्हाट, हेड ऑफ ग्लेशियर, इट लीव्स स्नो फील्ड ऑफ अ कॉरी, ठीक है, कैरी का। ये चीज हमें समझ में आ गई। डीप वर्टिकल क्रैक्स होते हैं जो ओपन अप कर जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर थिंग। स्नोफील्ड ऑफ व्हाट, डीप वर्टिकल क्रैक ओपन्स। इसमें क्या ओपन होता है, डीप वर्टिकल क्रैक ओपन सब। चलो ये चीजें हमें समझ में आ गई। आपको समझाऊं कैसा, देखो कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका मान लीजिए लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर, ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे से इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो चीज है, ये इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आपने देखा ना, ये जो डीप, मैंने बोला ना डीप वर्टिकल क्रैक जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दिस। समझ में आ गया आपको, दिस इज, समझ में आ गया वाला पॉइंट, राइट। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारे रग्ड माउंटेन वॉल है, माउंटेन वॉल। ये चीजें आप समझ में आ गई होंगी, राइट। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है क्या, रिबन लेक, रिबन लेक मिलता है। अब इस चीज को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज ये डायग्राम मैं हटाना नहीं चाह रहा था। चलो अच्छा मैं अभी इसको हटा देता हूँ, बाद में फिर से बना दूंगा अगर नीड होती है तो। चल, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या जाना, यहाँ पे हमने देखा रिबन लेक। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा इट इज व्हाट, इट इज लॉन्ग एंड वेरी डीप फिंगर शेप्ड, लाइक यू, जो फिगर होता है इसका जो होता है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी डीप, DEEP भाई, डीप फिंगर, फिंगर शेप्ड होता है इसका, फिंगर शेप्ड। ये चीजें हम लोग ने समझ गई, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिया। हम लोग ने देखते हैं कि जैसे इसमें लेक फाउंड होती है, लेक हम लोग कभी कभी इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें हमें देखने के लिए मिल जाती है व्हाट, लेक हमको देखने के लिए मिल जाती है, हमें ये लेक जो होता है ये देखने के लिए मिल जाता है। ये रिबन लेक ही कहते हैं इसको, इसीलिए तो लेक देखने के लिए मिलेगी। तो किस टाइप की होती है ये, इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ वेरी डीप, इट इज़ फिंगर शेप्ड लेक यूजुअली फाउंड इन वेयर,
आपके ग्लेशियल जो ट्रफ होता है वहाँ पे। ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं सर। अगर ये समझ लिया है तो अब हम लोग ये चीज़ टेल भी पढ़ लेते हैं और टेल पढ़ के इसको चीज़ें देखते हैं आगे। फिर हमने देखा कि ये चीज़ें हमने जब पढ़ ली तो हमें मिलता है एक क्या, हमें मिलता है क्रैग या टेल। अब ये क्या होता है सर? ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक आउटक्रॉपिंग जो हार्ड रॉक्स होता है ना, इट इज़ एन आउटक्रॉपिंग ऑफ हार्ड रॉक्स, राइट, हाईली अपवर्ड, और इस तरीके से हमें देखने के लिए ये मिल जाता है। ग्लेशियल पकिंग और एब्रेजन वगैरह जो होगा वो अभी मैं आपको इस टाइप से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल चुकी हैं। ये होता क्या है टेल? इट इज़ अ आउटक्रॉपिंग ऑफ हार्ड रॉक्स विद हाई अपवर्ड स्लोप। अगर हाई अपवर्ड स्लोप है, वहां पे आउटक्रॉपिंग हो रही है हार्ड रॉक की, तो हम लोग इसको टेल बुलाते हैं, राइट, हम लोग इसको टेल बुला लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, जो आपने अगर जिसने भी अब्रेजन नहीं समझा है वो कुछ इस प्रकार का होता है सर। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। इस चीज को समझिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारा ये देख रहे हैं आप, ये जो पार्ट हो रहा है ये क्या कर रहा है? ये ग्लेशियल प्लकिंग कर रहा है। और ये जो स्मूथ एरिया जा रहा है ये क्या हो रहा है? ये एब्रेशन हो रहा है। कहने का मतलब है कि पत्थर जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, इस तरीके से, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होता है? ग्लेशियल अब्रेशन। ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी आपको, राइट, ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। सो अगर ये क्लियर हो गया तो लेट्स स्टार्ट अपना अदर थिंग व्हाट वी हैव टू सी। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। ओके, मैंने क्रैक भी डिलीट कर दिया क्या? चलो, ये चीज़ें अब हमें समझ में आ गई होंगी। ये पर्टिकुलर चीज़ें क्या है हमें देख लिया है और चीज़ों को हम लोग समझ ले। एक चीज़ और है, जैसे हैंगिंग वैली। देखो होता क्या है ना, जब आइस मेल्ट कर जाती है, जब मेल्ट हो जाती है तो हमें ट्रिब्यूटरी वैली देखने के लिए मिलती है, जो हैंग करती है कहाँ पे? मेन वैली के ऊपर, राइट, हमें वहां पे देखने के लिए मिलती है। तो ये जो स्ट्रीम प्लंजेस होते हैं ये डाउन एज ये जो होते हैं ये स्ट्रीम जो होती है प्लंज डाउन कर जाती है जैसे वाटरफॉल की तरह। उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? अपना हैंगिंग वैली बुलाते हैं, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली है प्रॉपरली, ये चीजें हम लोग ने देख ली है। सो दिस वॉज पर्टिकुलर आपका जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग ने पढ़ लिया। इरोजनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर हम लोग ने सारी चीजें देख ली हैं, आपके किसके? ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली हैं। अब इसके बारे में हम लोग ने ये चीज़ें देख ही ली हैं प्रॉपरली, हम लोग ने समझ लिया है किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं, राइट। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। चलो, तो ये चीज़ें अब हम लोग अगर समझ लें तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ देखने के लिए मिलती है ग्लेशियल टिल। क्या देखने के लिए मिलता है सर? हमें देखने के लिए मिलता है ग्लेशियल टिल। हमें देखने के लिए मिलता है व्हाट? हमें देखने के लिए मिलता है सर ग्लेशियल टिल। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये तो आपने नया वर्ड यूज कर दिया सर। सर नया वर्ड नहीं यूज किया है, ये अनसॉल्टेड होता है बस कोरस। इसमें फाइन डेब्रिस मिलता है और ये जो ग्लेशियल मेल्ट होता है उसका लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, बस सिंपल सी बात। ये सिंपल सी बात है, इसका ग्लेशियल टिल यही होता है। इट इज व्हाट? इट इज अनसॉल्टेड। एंड क्या होता है? फाइन डेब्रिस होता है इसका। फाइन डेब्रिस देखता है और ये लेफ्ट बिहाइंड एज ग्लेशियर, बिहाइंड एज ग्लेशियल मेल्ट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, राइट। दूसरी चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है आउटवॉश डिपॉजिट्स। आउटवॉश डिपॉजिट्स, ये चीज जो है ये हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये क्या है? ये भी तो पढ़ना जरूरी है। ये कुछ नहीं है, ये स्मॉल रॉक्स का डेब्रिस होता है। ये किसकी वजह से आता है? दीज आर कैरीड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम। जो मेल्ट होती है वाटर, उसके स्ट्रीम से जो हमारे स्मॉल रॉक्स के डेब्रिस आते हैं उसी को हम लोग ये बोलते हैं। और ये किसके? फ्लूवियो डिपॉजिट्स होते हैं एक तरीके के, राइट। ये क्या होते हैं? ये हमारे जो मेल्ट वाटर होते हैं, मेल्ट वाटर की जो स्ट्रीम्स होती हैं, मेल्ट वाटर की जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो पानी पिघलता है उसकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, उससे क्या होते हैं? स्मॉल रॉक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। स्मॉल रॉक
डेब्रिस, वो आ जाते हैं, इसी को हम लोग आउटवॉश डिपॉजिट कहते हैं। और इस क्या होता है ये सर, ये ग्लेशियल फ्लूवियो डिपॉजिट्स होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट। ये चीजें हो गई, हमें समझ में भी आ गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर हमारे पास आता है ड्रमलिन्स। एक चीज क्या आती है हमारे पास, ड्रमलिन्स। अब ये जो ड्रमलिन्स होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये बस एक ओवल शेप हिल होती है, ओवल शेप की हिल होती है जिसमें हमें दो एंड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक स्ट्रॉस और एक टेल। ये चीजें हमें देखने का, और ये भी किस चीज का रिजल्ट होता है, हमारे ग्लेशियल डिपॉजिट का रिजल्ट होता है। ये क्या होता है, ओवल शेप्ड, ओवल शेप्ड हिल्स होती हैं बस, राइट। ये हमने देख लिया कि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा ओवल शेप की हिल्स होती हैं। ये जो हमारे किस रॉक से बनती है, रॉक्स और डर्ट, जो रॉक होती हैं और उनकी गंदगी होती है उसकी वजह से ये बनती हैं। ये जो होती है इनके दो एंड्स होते हैं, एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा स्ट्रॉस, राइट, एक होता है स्ट्रॉस और दूसरा हमारा क्या होता है, इसका क्या होता है मैं आपको लिख के देता हूं, एक होता है स्ट्रॉस, और ये जो स्ट्रॉस होता है आ रहा है यहाँ, स्पेलिंग सही से लिखना है, ये स्ट्रॉस है। ये जो स्ट्रॉस होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा स्टीपर होता है। और एक दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है टेल, ये हमारा टेल हो गया, राइट। ये हमें समझ में आ गया, ये चीजें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये क्या होता है वैसे, ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स हमारा ग्लेशियल डिपॉजिट्स का क्या होता है, इट इज अ रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट। चलो ये भी हम लोग ने समझ लिया। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है केटल लेक्स, केटल लेक्स। अब ये क्या होता है सर, ये भी कुछ इसी तरीके का होता है। ये हमारा डिप्रेशन जो आउटवॉश प्लेन्स में बन जाता है ना, अगर हमारे आउटवॉश प्लेन्स में डिप्रेशन बन जा रहा है तो हमें यही चीज देखने के लिए मिलती है। इट इज व्हाट, इट इज डिप्रेशन इन आउटवॉश प्लेन्स, राइट, हमें देखने के लिए ये मिल जाता है। तो अब हम अगर देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज कैटल्स जो होते हैं, लार्ज कैटल्स अगर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि लार्ज कैटल्स जब हमें देखने के लिए मिलते हैं, लार्ज कैटल्स उसमें क्या होता है, उसमें न्यूमरस लो माउंट्स होते हैं। लार्ज कैटल्स जो होते हैं उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उसको हमें बहुत सारे, हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, उसमें हमें माउंट्स देखने के लिए मिलता है, वो भी न्यूमरस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमलॉक्स, हमॉक्स, हमॉक्स, इसी को हम लोग हमॉक्स भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि मैं किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जिसका नाम है व्हाट, इसका नाम है, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको आउट वॉश प्लेन ही नहीं पढ़ाया, आउट वॉश प्लेन्स, आउट वॉश प्लेन्स। अब ये जो आउट वॉश प्लेन होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा जो फुट होता है ना ग्लेशियल माउंटेन का फुट, इट इज फुट ऑफ ग्लेशियल माउंटेन। ये हमारा क्या होता है, दिस इज फुट ऑफ ग्लेशियल माउंटेन, इट इज कवर्ड बाय व्हाट, ग्लेशियल फ्लूवियो डिपॉजिट, कवर्ड बाय ग्लेशियल फ्लूवियो डिपॉजिट्स। चलो तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो हमें एक चीज और देखनी है, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है एस्कर्स। ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्या होता है सर, ये भी दो चीजों में है। जैसे हमारा क्या होता है, पहला हमारा है साइनस रिज, साइनस रिज। ये क्या होता है सर, ये होता है जो फॉर्म होता है हमारा किससे, वाटर फ्लोइंग बीनीथ द मेल्टिंग ग्लेशियर। मतलब जो मेल्टिंग ग्लेशियर होता है उसके नीचे, सॉरी जो आपका मेल्टिंग ग्लेशियर्स होता है उसके नीचे जो वाटर फ्लो कर रहा था उसी को हम लोग ये बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय वाटर फ्लोइंग बीनीथ मेल्टिंग ग्लेशियर। ये चीजें हम लोग ने समझ ली।
दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज होती है ग्लेशियर मेल्ट। ग्लेशियर मेल्ट, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए क्या होता है, वाटर जो होता है ना वो गैदर कर जाता है कहाँ पे? नीचे। वाटर गैदर्स बीनीथ देम, राइट। ये चीजें, अब ये क्या करता है, जब ये नीचे उसमें कैरी करता है तो उसमें क्या होता है? इसमें क्या कैरी करता है? इट कैरीज अ कोरस मटेरियल, राइट। तो इसमें क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो वैनिश कर जाते हैं, इससे वैनिशेस, राइट। और फिर क्या होता है? जो मटेरियल होते हैं वो क्या फॉर्म कर देते हैं? वो रिजेस फॉर्म कर लेते हैं, मटेरियल फॉर्म रिजेस। और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं सर? इसी को हम लोग एस्कर्स बुलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग ने चीजें देखी हैं, राइट। ये चीजें अब आपको समझ में प्रॉपरली आ गया होगा कि किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। क्या होता है? व्हेन ग्लेशियर मेल्ट्स वाटर गैदर्स बीनीथ देम। जब ग्लेशियर मेल्ट करता है, ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो वाटर जो होता है वो इसी के नीचे दब जाता है, राइट है। उसके नीचे क्या हो जाता है? गैदर हो जाता है। और फिर वो क्या कैरी करता है? वो कोरस मटीरियल्स कैरी करता है। और इसी से जब जब हम ग्लेशियर जब हमारा चला जाता है वहां से, तो ये जो मटेरियल्स, जो यहाँ पे मटेरियल्स ये कैरी किया था, जब देखिए क्या होता है, जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो वाटर जो होता है इसके नीचे क्या हो जाता है? गैदर कर जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। वाटर इकट्ठा होने के बाद ये वाटर क्या कंटेन करता है? कुछ कोरस मटेरियल्स इकट्ठा अपने पास रखता है। और जब ग्लेशियर वहां से वैनिश हो जाता है तो यही मटेरियल क्या करते हैं? रिजेस फॉर्म कर देते हैं। और ये रिजेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? एस्कर्स बुलाते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा प्रॉपरली, राइट। अब ये चीज आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। सो हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोग ने कंप्लीट कर लिया जो हमारे ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल और आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वो हम लोग ने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली कोस्टल और भी चीज़ों को देखेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही। दिस चैप्टर इज थोड़ा सा लॉन्ग, तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है बिकॉज हम लोग को हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उस पर भी ध्यान देना है। सो विद दिस वी विल बी स्टॉपिंग आवर पर्टिकुलर लेक्चर टुडे। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, पॉलिटी में हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा पेस अब बढ़ाने की कोशिश में करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ अब मेंटेन पेस। 1 महीने का टाइम इज़ इनफ फॉर यू, कि जितना टाइम आपको मिला है इट इज़ इनफ फॉर यू। इट इज़ लिटरली इनफ फॉर यू कि अब आपको उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है कि अब आप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस पेस पे आप ना चल पाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। सो ट्राई टू मेंटेन पेस। विल बी रशिंग थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा नीडेड है कि अपनी जो पेस है उसको आगे बढ़ाया जाए, राइट। So with this, I'll be taking a leave. We'll be meeting you next video. तब तक के लिए जय हिंद।